नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम भिन्न का जोड़, तीन भिन्नों का जोड़ कैसे करते हैं ये सीखेंगे। हमने दो भिन्नों का जोड़ करने के लिए हमने अपने चैनल पे बना रखा है, तो आप जा करके देख सकते हैं। आज हम तीन भिन्नों का जोड़ कैसे करते हैं ये सीखेंगे, बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। आपको ये वीडियो देखने के बाद तीन भिन्नों का जोड़ आपको करना बहुत ही आसान तरीके से आ जाएगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं एक एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ मैं आपको बताऊंगा और आपको मैं 100% गारंटी देता हूं कि आपको तीन भिन्नों को जोड़ना बहुत ही आसान तरीके से आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे तीन भिन्नों को एक साथ कैसे जोड़ते हैं। तो हमने एक भिन्न 2/5 ले लिया है, धन एक भिन्न हमने 3/10 ले लिया है और धन एक भिन्न हमने 4/15 ले लिया है। तो जैसे हमने दो अंकों के भिन्न को जोड़ने के लिए हमने बताया था आपको कि सबसे पहले नीचे वाले हर का हम एलसीएम निकालते हैं। तो तीन भिन्नों को जोड़ने के लिए भी हम सबसे पहले नीचे वाले हर का एलसीएम ही निकालेंगे। जैसे दो भिन्नों को जोड़ते हैं वैसे ही तीन भिन्नों को जोड़ा जाता है। तो सबसे पहले आपको नीचे का जो हर होता है इसका एलसीएम निकाल लेना है। तो मैं यहाँ पे साइड में आपको एलसीएम निकाल के दिखा देता हूँ। इन तीनों भिन्नों के हर का आपको एलसीएम निकाल लेना है। तो आप ऐसे एलसीएम बना लीजिएगा और यहाँ पे 5 ले लीजिए, 10 ले लीजिए और 15 ले लीजिए। इन तीनों का एलसीएम आपको एक साथ में निकालना है। भिन्नों का जोड़ करने के लिए आपको एलसीएम आना अनिवार्य है। अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के एलसीएम निकालना भी सीख सकते हैं। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालने के लिए छोटी से छोटी संख्या को काटने का प्रयोग करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे आगे हम बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम 2 से काटेंगे। तो सबसे पहले 2 से काटने के लिए आप 2 यहाँ पे लिख देंगे। अब आप देखेंगे कि जो अंक यहाँ पे आपने लिया है यह 2 से कटता है या नहीं कटता है। तो 2 के पहाड़े में 5 नहीं आता है, तो 5 को जब आप 2 से काटेंगे तो 5 नहीं कटता है। तो आपको 5 को नहीं काटना है, 5 को ऐसे ही छोड़ देना है। तो 5 आप ऐसे ही लिख देंगे। जब 10 को 2 से काटेंगे तो 10 2 से कट जाता है। कितने बार में कटता है उतना आपको यहाँ पे लिख देना है। 5 बार में कटता है तो 5 इतना यहाँ पे लिख देना है। और 15 2 से नहीं कटता है तो 15 लिख देंगे। अब फिर से आप क्या करेंगे, अब फिर से छोटी संख्या से काटेंगे। अगर कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो वैसे ही आपको छोड़ देना है। तो जब 5 को 2 से काटेंगे तो 5 से नहीं कटे, 2 से नहीं कटेगा 5, फिर ये भी 5 नहीं कटेगा, ये 15 भी नहीं कटेगा। तो हम 3 से काटेंगे, तो 3 हम यहाँ पे लिख देंगे। और जब 5 को काटेंगे तो 5 3 से नहीं कटता है, तो आप 5 को ऐसे ही लिख देंगे। जिस अंक से नहीं कटता है उसको आपको वैसे ही लिख देना होता है, और जो कटता है उसको जितने बार में कटता है उतना लिख देना होता है। तो 5 नहीं कटेगा तो 5 को आप 5 ऐसे लिख देंगे। 15 को जब 3 से काटेंगे तो आपको पता है 3 के पहाड़े में 15 5 बार में आता है। तो 5 आप यहाँ पे 15 के नीचे 5 लिख देंगे। अब आपको क्या करना है, देखिए 5 न 3 से कटता है, न 2 से कटता है, न 4 से कटता है, 5 5 से ही कटता है। तो जब हम 5 को काटेंगे तो 5 सिर्फ 5 से ही कटता है, तो 5 को 5 से काटेंगे। 5 से काटेंगे 5 को तो एक बार में कट जाएगा। फिर 5 से 5 को काटेंगे तो एक बार में कट जाएगा। फिर से जब 5 को 5 से काटेंगे तो एक बार में कट जाएगा। अब हम इसके गुणनखंड को नीचे लिख लेते हैं। देखिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2 गुणे 3 गुणे 5 बराबर। अब आपका 2 का गुणा 3 के साथ करना है, 2 3 6 हो जाएगा। फिर 6 आया तो 6 का गुणा आपको 5 के साथ करना है, तो 6 25 30 आ जाएगा। तो 5 10 15 का एलसीएम आपका 30 आ गया। जब एलसीएम 30 आ जाता है तो आपको नीचे एक ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है। ऐसे आपको एक लाइन खींच लेनी है बड़ी सी, उसके नीचे आपको 30 इसका लिख देना है। तो अब जो हमारा नया भिन्न प्राप्त होगा इन तीनों भिन्नों को जोड़ने पे उसका हर 30 होगा। तो हमने नीचे 30 लिख लेना है। अब हमें सबसे पहले भिन्न को देखना है और सबसे पहले भिन्न के अंश को नहीं, हर को देखना है। हर को क्या करना है, इस नए वाले हर से जो आपने एलसीएम निकाला है इससे आपको भाग करना है। इसमें आपको इससे भाग करना है, जितना आपका भागफल आएगा उस भागफल का आपको अंश के साथ में गुणा कर देना है। तो जब 5 से आप 30 में भाग देंगे तो 5 30 को 6 बार में काटेगा, तो भागफल आपका 6 आएगा। तो 6 हम यहाँ पे लिख लेंगे।
6 लिखने के बाद आपको गुणे का चिन्ह लगा देना है। अब अंश से आपको गुणा करना है, तो अंश आपका कितना है, 2 है, तो आप 2 यहाँ पे लिख देंगे। अब उसके बाद आपको बीच में धन का चिन्ह है, तो धन आप लगा देंगे। अब आप दूसरे वाले भिन्न का भी वही करेंगे। आप नीचे वाले हर को लेंगे और इसके हर के साथ से आप भाग करेंगे। जो 10 का जब 30 के साथ भाग करेंगे तो भागफल आपका 3 आएगा। 10 30 को 3 बार में काटेगा तो भागफल 3 आएगा। तो भागफल को आपको यहाँ पे लिख देना है। भागफल को लिखने के बाद तुरंत आपको गुणे का चिन्ह लगा देना है। उसके बाद जो अंश होता है, अंश को यहाँ पे लिख देना है। अब फिर से धन का चिन्ह लगाना है। और अब इस तीसरे भिन्न के हर को आपको 30 से जब भाग करेंगे तो 15 30 को 2 बार में काटेगा तो भागफल आपका 2 आएगा। तो 2 यहाँ पे लिख देंगे और गुणे का चिन्ह लगा के अंश को हम यहाँ पे लिख देंगे। हम इतना लिखने के बाद अब क्या करेंगे, अब जो जो गुणा का चिन्ह आपने लगाया है उस सबको गुणा कर लेंगे एक साथ। 6 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो 12 आ जाएगा। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 12 और धन का चिन्ह लगा देंगे। और 3 का गुणा 3 के साथ करेंगे तो 9 आ जाएगा। धन का चिन्ह है तो धन का चिन्ह लगा देंगे। 2 का गुणा 4 के साथ करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब नीचे हम ऐसे फिर से एक लाइन खींच देंगे और नीचे का जो हर इसका हर है 30, 30 को हम ऐसे लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को एक साथ जोड़ लेंगे या फिर आप 2 को एक साथ जोड़ के फिर से इसको आप भी जोड़ सकते हैं, लेकिन मैं तीनों को एक साथ ही जोड़ लेता हूँ। 12 और 9 को जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। 21 और 8 को जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा। 29 को आप ऐसे 29 लिख देंगे। नीचे 30 है तो आप नीचे 30 लिख देंगे। और इस तरीके से आप 3 भिन्नों का जोड़ बहुत ही आसान तरीके से सीख सकते हैं। हमने बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया है कि 3 अंकों का भिन्न 3 भिन्नों को कैसे जोड़ा जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही नए नए वीडियोस पाने के लिए अगर आपको कोई भी राय देनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कुछ कमेंट भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।